आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पैनिक मोड में है, परेशान है। जो ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे हैं, आपको मालूम है पटना लॉ कॉलेज के लिए हमने एक अलग डेडिकेटेड ग्रुप बनाया था। उनके लिए अलग से डिजाइन किया हुआ हमारा स्टडी मटेरियल है और क्लास है, ये सारा चीज तो है। लेकिन ये फ्री ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, ताकि जैसे ही फॉर्म आए वहां पे बता दे। सबसे ज्यादा लफड़े वाली बात क्या है, पटना यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ तो गड़बड़ी की है जो बच्चों को दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अब आप ही बताओ, जो यूनिवर्सिटी, अच्छा बिहार में शिक्षा तंत्र का ऐसा गजब हाल है कि ना कोई बोर्ड बीपीएससी तक अपना एग्जाम का कैलेंडर दे दे उस पर आने को तैयार नहीं है कि हाँ इसी टाइम से हम रहेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो हो रहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी का देख लो आप, टाइम टेबल खराब है। तो अब इसमें इन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ क्या की कि टाइम टेबल खराब है, सारे बच्चे उसमें ढले हुए हैं, उनको पता है कि भाई टाइम से कोई काम नहीं होता है। लेकिन भैया गड़बड़ पटना यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के उससे डिसीजन में ये हुआ कि आप यहां देखो, पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के पहले का लिस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो आए हैं, इनका केमिस्ट्री फिजिक्स और बाकी सारे डिपार्टमेंट में, ये सब के पहले आप देखोगे तो आपको मैं दिखा देता हूं। एक सेकंड, यहाँ पे लग रहा है उस नोटिस को हटा लिया गया है क्या? हाँ, यहाँ पे देखिए, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म यूजी पार्ट 1, ये तो खैर उनके एग्जामिनेशन का है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ये डिसीजन पड़ा हुआ था इनका कि 30 जून को एग्जाम होगा। इनके पूरे एग्जामिनेशन कैलेंडर को हमने भेजा था, लेकिन पता नहीं अभी इन्होंने हटा लिया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ क्लासेज ऑन, ये हट गया। फिर जो है ऑफिशियल चीफ मेडिकल ऑफिसर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट, ये सब चल रहा है। एनुअल कन्वोकेशन, ये सब कहानी यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अब बताइए कि ये कैसी गजब की लीला है भाई, कि इन्होंने जो डाला था नोटिस इनवाइटिंग कोटेशन फ्रॉम एमआरपी, ये सब फालतू की चीजें दिखाई जा रही हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर बीएड पार्ट 1, तो वो हटा ही लिया गया। अब लो, अब आप क्या करोगे? वो नोटिस जिसमें ये डाला गया था कि पटना लॉ कॉलेज का ये डेट होगा, वो डेट होगा, इस तारीख को एग्जाम होगा, उसको हटा लिया गया है। मतलब एग्जाम का डेट आगे इसका जा सकता है। अच्छी बात है, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो तैयारी करके देंगे। देखिए इसमें एग्जाम में 120 सीट से 300 सीट दे दिया गया है बच्चों को, लेकिन 300 सीट्स में भी बहुत हाई कंपटीशन रहता है, क्योंकि इसके सिलेबस को काफी ब्रॉड कर दिया गया है पहले की अपेक्षा। क्या है सिलेबस, क्या है कट ऑफ, ये सब तो हमने बताया है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि यूजी वाला जो फॉर्म आया था उसी को भर दे रहे हैं। अब आपका जो एलएलबी का फॉर्म आएगा वो आएगा कैसा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिंक फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर पीजी वोकेशनल एलएलबी, यहां पे दिख रहा है, ये सबसे कोने में, मैं साइड हो गया हूं तो आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपका फॉर्म आएगा 2025 का। ये फॉर्म पे अभी आप क्लिक करोगे तो ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि सर्वर से ये चीजें हटा दी गई हैं। तो जब आपको दिखाएगा नहीं तो वो आपको दिखेगा नहीं। सिंपल सी बात है कि क्या रीजन है कि फॉर्म नहीं आ रहा है कहीं भी। आपको पटना लॉ कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आता ही नहीं है फॉर्म, आपका pup.ac.in पे ही आएगा। बच्चे बहुत परेशान हैं। सो मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए, वीडियो बनाना जरूरी है। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि सर फॉर्म का डेट तो बता दिया था इन लोगों ने 30 जून। अब देखो ऊपर के सारे नोटिस को एक बार देख लो। इलेक्टेड सीनेट मेंबर कमिटी ऑफ पटना यूनिवर्सिटी एनुअल कन्वोकेशन, पीएचडी एडमिशन का है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पटना एनुअल कन्वोकेशन में ये सारे लोग और जो न्यू लेक्चरर आए हैं उनके में बिजी हैं। लिस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी छोटे छोटे जो कॉलेज हैं उनमें अलग अलग जगह पे भेजना है। तो आप बिहार में देखो किस लेवल की ये बात है। मैं बीएचयू से पढ़ा हूं, इतने सारे एक्टिविटी हैं, ठीक है, लेकिन ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। बीएचयू में भी सेंट्रल ऑफिस है, ये अलग अलग काम अलग अलग डिवीजन का है और बहुत स्मूथली हो जाता है यार। जो प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं, जो एग्जाम टाइम पे होता है उनको टाइम पे होना चाहिए। और ये किस तरीके की सुधार है, कम से कम पढ़ाई तो टाइम पे करवा लो आप लोग। तो इस तरीके की ये स्थिति ठीक नहीं है। फर्स्ट फिर आप देखोगे बीके लाल एज हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि नए आए हैं तो अब हेड बनाया जाएगा किसी को जो सीनियर होंगे या रोटेशन पे होंगे। डिसीजन ऑफ एपेलेट अथॉरिटी ऑफ पीयूसी स्टूडेंट इलेक्शन, अब देखिए ग्रीवेंस रिडेसल, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, ई टेंडर खत्म हो गया। अब ये जो नोटिस इन्होंने डाला था वही नोटिस हटा दिया। अब शायद नोटिस आर्काइव में मिल जाए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर होगा तो मिल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 का ही है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप बताइए कि ये सब जब इन्होंने भेज दिया है तो लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 2024 से 28 वाला टीचिंग कॉर्नर कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है कि नहीं। आप देखो 23 से 25 खत्म कहानी है।
तो आप ये समझो कि सब कुछ यहाँ पे आ करके जब हटा लिया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। जो एग्जामिनेशन है, रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन पोर्टल पे जा करके देख लो, कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है। लिस्ट यहाँ पे लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन, यूजी एंड सेल्फ फाइनेंसिंग वाले कोर्स जो है यहीं पे दिख रहा है। अब यही वाला नोटिस जो है ये आपको दिख रहा है, इसके अलावा सारे नोटिस हटा लिए गए हैं। तो ये वाला बच्चा भर रहा है और उसको तरह तरह से दिक्कत आ रही है। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चों को है परेशानी है, वो सोच रहे हैं कि सर करे क्या, इसमें कैसे गड़बड़ हो गया, थोड़ा हमें बता दीजिए। तो हम उसको आपको बता दें कि ये यूजी का है, एलएलबी का यहाँ पे नहीं भरना है। समझ में आ गया? जो बच्चे इसमें परेशान हैं कि एलएलबी का इसी में भर देते हैं, मत भरिएगा, ये एलएलबी का अलग आएगा। अभी तक कहीं से कोई ऐसी न्यूज या अपडेट नहीं आ रही है, मैं बता रहा हूं। पटना लॉ कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे, अच्छे से सब जगह खोल खोल के मैं इसीलिए दिखा रहा हूं। जब आप यहाँ पे जाएंगे एडमिशन पे तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन का अभी भी 15 नवंबर 2024 वाला नोटिस चल रहा है। अब आप क्या करोगे बताओ? ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज यहां पे नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सेशन इसी के बारे में था कि पटना लॉ कॉलेज का क्लास या जो भी एग्जाम का सेशन है वो सब लेट कुल मिलाकर के होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पटना लॉ कॉलेज का जो डेट है 30 जून, ये भी आगे जा सकता है। और अच्छी बात है, जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू की है वो कर सकते हैं। बहुत बच्चे आए थे कि सर अब तो कुछ ही दिन बचा है, कोर्स लेकर के क्या फायदा, ये फायदा वो फायदा। देखो, कोर्स लो या खुद से पढ़ो, टाइम रहेगा, आपके हिसाब से देख करके समझ के पढ़ोगे। अब आप सोचोगे कि टाइम है नहीं, कैसे पढ़ ले भाई, तो ये मुश्किल हालात है। ठीक है, याद रखिएगा, एक तो युद्ध वाले बादल मंडरा रहे हैं, तो ये एक अलग चीज है। फिर भी देखते हैं क्या होता है और किस तरीके की बातें चल रही हैं। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको ग्रुप में बता देंगे। तो ये लाइव सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ आपके क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो मैं देख रहा हूं सबके जवाब आप कमेंट बॉक्स में, मेन वाले कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम दे देंगे। थैंक यू।